बचे खुचे नात रिश्तेदार फिर कहीं आके साधु महात्मा आचार्य ब्राह्मणों को सताने न लगे, इसलिए तह पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। अयोध्या जाना चाहते थे, अब तो शांति का माहौल हो गया, कपड़े भी पहन चुके हैं दोनों राजकुमार। तब तक विश्वामित्र जी के नाम आश्रम पर एक पत्र आ गया। ये पत्र कहां से आया है? राजा जनक जी के यहाँ से। विश्वामित्र जी ने खोला, पढ़ना शुरू किया। सेवा में श्री मान महर्षि विश्वामित्र जी महाराज, आपकी कुशलोपरांत आगे समाचार ये है, मैं अपनी बिटिया सीता का विवाह स्वयंवर रीति से प्रतिज्ञा अनुसार रखा हूँ। मेरे पुरखन से पूजता हुआ पिनाक नाम का धनुष 30 पीढ़ी से चला रहा, जो इसको तोड़ेगा सो मेरी बिटिया सीता से रिश्ता जोड़ेगा। आपके आश्रम पर जितने साधु महात्मा आचार्य ब्राह्मण संत और विद्यार्थी विद्याध्ययन करने वाले बच्चे हों, सबको लेकर के आइएगा, मेरी बिटिया सीता के स्वयंवर की शोभा बढ़ाइए। शेष बातें मिलने पर आपका राजा जनक। विश्वामित्र जी देखा, पढ़ा, बोले बेटा यह देव यज्ञ तो तुम्हारी अध्यक्षता में पूर्ण हुई गो, एक यज्ञ और हुई रहो। वो कौन? धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा,
बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहत, कृपा करो रघुवीर। अहिल्या का उद्धार किया। बहन बिटिया इस कथा से सीख लें, उपदेश लें। जब अहिल्या को असली शरीर मिल गया, अपना वाला रूप मिल गया, तो विश्वामित्र की तारीफ नहीं कर रही, राम लक्ष्मण की तारीफ नहीं कर रही, तारीफ अपने पति गौतम ऋषि की कर रही है। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, प्रगट भई तप पुण्य सही। मेरे पति ने मेरे को पत्थर बनाओ, बहुत अच्छा किया। जो अगर पति जी ये दंड न देते तो ये राघव के चरण की रज हमारे भाग्य में कहां थी। बहुत अच्छा किया मेरे पति जो पत्थर बनाए, भगवान के दर्शन हमें हुई गए। इस कथा से बिटिया लोगन सीख लेना चाहिए। पति जो अगर तुमको दंड दे रहा है किसी बात को लेकर, तो समझ लो तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई ऐसा कर्म जो अभी तक उससे छुटकारा नहीं मिला, इसलिए सारी दिक्कतें आ रही। और जब उस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, तब वही तुम्हारा पति तुम्हें इज्जत देने लगेगा, सम्मान करने लगेगा। सारी सुख सुविधा जौन बताई हो तौन करी। पानी वाले कहो बतासा मांगो तो न ले यार। मुनिश्राप जो दीना, अति भल कीना, प्रगट भई तप पुण्य सही। गौतम ऋषि की तारीफ अहिल्या करती हुई पति के पास जाती है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। पढ़े लिखे भाई बहन गौर करना, बात पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन रामायण में केवट प्रसंग 2 बार आता है। एक जनकपुर यात्रा के समय और दूसरा केवट प्रसंग वन यात्रा के समय आता है। वन यात्रा के समय जो गोस्वामी जी ने कथा रामायण में लिखा है, वो घटना, वो कथा जनकपुर यात्रा के समय की है। केवट प्रसंग में रामायण में कई जगह पर आगे की कथा पीछे, पीछे की कथा आगे करी गई। जैसे नाग रेखा लक्ष्मण जी ने खींचा, कहा भाभी इसके बाहर मत निकलना। इस कथा का यहाँ पर कोई चर्चा नहीं, जहाँ सीता का हरण होता है। इसको उठा के लंका में मंदोदरी के द्वारा रावण को सुना दी जाती। मंदोदरी रावण से कहती है, रामानुज लघुरेख खिंचाई, सो नहीं नांग्यो यह मन। केवट प्रसंग में वन यात्रा के समय केवट कह रहा, छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तब की यह घटना, यह घटना तो जनकपुर यात्रा के समय की है, जब भगवान राम अहिल्या का उद्धार किया। तो गौतम ऋषि के आश्रम में लगे हुए पेड़ों पर, जैसे बुढ़वा बाबा के आश्रम के बाग में पेड़ पर चढ़े लोग डारे काटते हो, ऐसे गौतम ऋषि के आश्रम में लगे हुए पेड़ों पर चढ़े हुए गंगा पार से कुछ मल्लाह लोग लकड़ियां काटने आए हैं बिटिया लोग। और वही अपनी अपनी नौका वही पार तला के पार बांधे। और जब देखा बरसन की परी पत्थर की शिला को मेहरारू बना दिए वो चेला, तो सब लकड़ियां काटना बंद कर दिया और जल्दी जल्दी पेड़ से उतरे, अपनी अपनी नौका ले जाए उस पार बांध दिया और घाट को वही पार पेड़न पर चढ़ के छुप के बैठ गए, छुप के बैठ गए। ये बात चर्चा विषय बन गई कि गुरुजी के साथ दुई चेला पत्थर के मेहरारू बना ले, पत्थर के मेहरारू बना ले। तो विंध्य के वासी उदासी तपोनिध विंध्यागिरी पर तपस्या करने वाले महात्मा लोग सब एक एक पत्थर लेके मार रगड़े, सुडोल बनावे, चिकना बनावे, बढ़िया बनावे कि बाबा के साथ में चेला रहे छुआए ले, वो पत्थर में पैर उनके मेहरारू बनवाए ले, वो बढ़िया आश्रम में चौका टहल करी है, रोटी बना बना खवई और हमें कुछ नहीं करे, धरे भजन करी वो आ रहा।
भगवान वह जंगल वाली रास्ता ही काट दिया। आए गए जनकपुर, जनकपुर से जंगल में निकले कब? जब सीता जी का हरण हुई वो तब। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यही विधि बिलपत खोजत स्वामी, मनो महाविरही अति कामी। अब वो सब बाबा जो इंतजार करते हैं पथरा धरे मेहरारू बनवावे खाते, सबके दिमाग ठीक होश ठिकाने कहो, ये खुद के कारीगर, खुद के मिस्त्री, तिनकी चुराए गए तो दादा रुआवत घूम, और हम तुम कहूँ यहाँ के पत्थर के बनवाई पाई, और कहूँ मरी मराए गए दादा बेड़ा बड़ा उठा लेगा, तब तो बिना मौत के मर जाए पड़ी है। इले वो सब अपनो अपनो पत्थर की शिला खोद खोद जमीन में गाड़ेला गाड़ेला, कहूँ रज न पड़ जा जो मेहरारू बनी कई ठाड़ हो जा। और राम जी पूछत तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तो ऐसा बाबा लोग बोल पड़े अलगाई जाओ महाराज, अलगाई जाओ अलगाई, इधर सीता उता कोई ना, अलगाई जाओ। कहूं मेहरारू निकल के न ठाड़े हो जा। तो पेड़ों पर चढ़े हुए मल्लाह बैठे गौतम ऋषि के आश्रम से सामने वाले घाट, राम लक्ष्मण विश्वामित्र नदी किनारे ठाड़े। ये केवट उस पार से नौका इस पार लाना था, उसकी सवारी रहा तो वो नहीं बांध पाओ। सारे रिश्तेदारों तक सूचना दे दिया कि नौका चलाना बंद कर दो। एक बाबा के साथ दुई चेला आवत, बहुत बड़े तांत्रिक पत्थर की मेहरारू बनाए ले, तो सारे मल्लाह छुप के बैठ गए, यही को यही पार से वही पार सवारी लेके जाए करा, ये लेना ही बांध पाओ। राम लक्ष्मण बोले दादा हमें पार कर दो। कहा भैया हम नहीं बैठे वो बूढ़ा आदमी, हमने सुना है नातेदारन द्वारा वो समय वाला आश्रम बाबा बरसन की पड़ी पत्थर की शिला तू लोग मेहरारू बनाओ चले आ रहे हो, छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई, तरने मुनि घरनी हुई जाई, और बाट परे मोर नाव उड़ाई, यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। इले भैया हम नहीं बैठे। राम जी बोले नाय दादा परेशान न हो, हम राजा जनक जी के यहाँ मेहमानी में जाए रहे, उतार दो तुम्हारी नौका में बचन दे रहे, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बड़ा कहने सुनने पर राम लक्ष्मण विश्वामित्र बाबा नौका के वट चढ़ाए के लेके चला। अब जब नौका में हवा, पानी में हवा लगाई, नौका हिलाई, तो पेड़न पर बैठे मल्लाह सोचे ये अब डूब गए, अब कि नहीं अब गए, अब कि नहीं अब तो गए। ऐसे इंतजार करते रहे, नौका किनारे लग गई। गुरुजी उतर गए, विश्वामित्र लक्ष्मण उतर गए, केवट तो नौका पकड़े खड़े है रेती पर। राम जी का एक चरण कमल नौका पर था, और एक जैसे रेती पर धरे उतार के एकदम से नौका लपलपाई और धस गई। पेड़न पर बैठे मल्लाहों की खुशी का शुमार नहीं रहा, ताड़ी बजा के हंसन लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं मना किया लेकिन वो बुढ़वा मानो ना, अब किराए पर हमारे पास नौका लेने आएगा तब हम आई दी हंसाई, और यू बेचारा रोआवे। भाइयों बहन बिटिया माताओं कतई ऐसी गलती न करना, किसी की मुसीबत में आप रो नहीं सकते हो, रो नहीं सकती हो, तो हंसने के अधिकारी कतई नहीं। किसी का सम्मान नहीं कर सकते हो तो अपमान करने के हकदार नहीं हो। भिखारी को भीख नहीं दे सकत तो उसकी झोली छीने के हकदार नहीं हो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। राम बहार भैया कथा में आए ना सकते हो तो रोकने के अधिकारी दूसरे को नहीं हो, रोको के हकदार नहीं। किसी की मुसीबत में आप रो नहीं सकते तो हंसने के हकदार नहीं हो। याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं कर। काहे हंसा कुम्हरा के पूत और काजनी कौनी करा बैठे ऊंट।
एक कुम्हार देवता प्रजापति और एक मौर्य साहब, और दोनों लोगन घर एकदम मिलाप हो। दोनों लोगन बाजार में सौदा ले जाए काम, वो अपनी मूरी गजरे आलू भुइया बंडा ले जाए, और वही मिट्टी के बर्तन ले जाए, खोपड़ी पर लाद के झुआ में ले जाए बेचारे, मार सब बार गिरे जाए, गंजा उमन जाए खोपड़ा। कहा भैया ऐसी कमाई धमाई कौने काम, ऐसो करो तुम थोड़ा पैसा दो हम दे, और एक ऊँट साज हम खरीद लाओ जाए, तुम लाद के ले चले सौदा, हम ले चलो, वो बराबर बराबर सेवा करा जाए। साज हम कुम्हार देवता मौर्य साहब ले आए, लादे अपनो अपनो सौदा, चले बाजारे लेकर। अब ऊँट रास्ते मूरी गजराई गोभी के पत्ता चर चर खात चलो जा। कुम्हार बड़ा मंगा कि ऊँट तो आधा हमारो है, लेकिन हमरे में का खई है। और मौर्य साहब सौदा बाजार तक अधिया डारी, इले कुम्हार हंसाई। तो मौर्य साहब बोले, काहे हंसा कुम्हरा के पूत, और का जनी कौनी करा बैठे ऊँट। ऊँट बैठक बड़ी खतर को, कौनी वार करवट लेके बैठ झुक के बैठत। एक बंदा जाए बाजारे ऊँट ले, एक बूढ़ी महतारी कहा भैया तनी ऊँट बैठा लो, हम बूढ़ी हैं, चले में दिक्कत बाजारे जाएगी जरूरी। ऊँट वालों बोला अम्मा कितना लंगड़ लदा है, ऊँट पर जगह नहीं, हम खुद ही पैदल पैदल जात। कहा लाल तू बैठा दे, हम कहूँ न कहूँ तो बैठे ले, वो थोड़ी जगह की जरूरत। ऊँट वाले को दया लगी, उसने नकेल खींचा, ऊँट बैठ गो। आप देखा हो बिटिया बहनों भैया लोगों तो जब बैठे थे तो पीछे वाली टेहुनी ऐसे बाहर को निकरी होती, टेहुना निकरी आओ। बुढ़िया गरेरो ऊँट को, वह टेहुनिन पर एक पैर इधर के एक उधर, और पूंछ पकड़ के बैठ लिए। कहा भैया हमारे लिए बहुत बढ़िया जगह मिल गई, हम बैठ गए, चलाओ। जैसे उसने ऊँट को उठाओ और ऊँट हालो और पैर सीधे हुए गए। अब लोहड़ी जैसो पानी छल तो बूढ़ा काले गिरी जाए। हाय दादा दी टूटी। ऊँट वाला कहा महतारी कहाँ बैठी रहो, कैसे बैठी गिरी गई। बुढ़िया ऊँट गरे रहे, कहा लाल हम जहाँ बैठ रहा वह सीटे गए, वह सीटे नहीं रही गई। तो कहा काहे हंसा कुमरा के पूत काज निकोनी करा बैठे ऊँट, वह सीट कहाँ, तो पैर सीधे हो गया। बाजार में ऊँट जब बैठा होगा तो ऊँट उधर ही, जिधर ज्यादा वजन रहा है उधर ही थोड़ा करवट हो। हाय वही मटकी गुलकई मिट्टी के बर्तन वर्तन सब चरमर चरमर चर हो ही गए। अब इतनी जल्दी तो बने वाले नहीं। मौर्य साहब बड़े मंगल ले जाओ, छाटो भी न मद्दी मद्दी ले जाओ। अब वही का गिट्टी बेच गिटाई बेच रोवे माथे पहान धरे। अब समझ बात आई गई, कोई की मुसीबत में नहीं हंस सकत तो और नहीं रो सकत तो हंसे अधिकारी नहीं, उस समय किसी का इंतजार नहीं करता। यही केवट की नौका डूब गई तो रोवई और पेड़न बैठे मल्ला हंसे। अनु ने विनय किया, कहा प्रभु हमारी नौका निकराए दो, हाथ लगाए दो। हाय दिमाग की चरण में यौ चमत्कार जब हाथ लगाई तब का हुई। गुरुदेव विश्वामित्र जी नौका में हाथ लगाए, लक्ष्मण लगाए, केवट लगाओ, राम लगाए, हाँ उठा और खींचो लगा तक। नौका निकली बहनों बिटिया लोगों, लेकिन नौका लकड़ी की नहीं रहा है। पूरी नौका सोना की तैयार हो गई, चम 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 लप 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 सोने की नौका बन करके निकली। अब जौन हंसत रहे बेरोन बैठे माथे पहान धरे राम। का बताई पूरी जिंदगी लकड़ी काटत काटत गारद हो गई। और आज जब लॉटरी खुले के नंबर हुआ हो तब बेरोप लुकाए के चढ़ के बैठे, हम उतार देते न हमारो माला माल हो जा तो हमारी नौका सोना बन जाता। तो समय किसी का इंतजार नहीं करता। काहे हंसा कुम्हरा के पूत, काज निकोनी करा बैठे ऊँट। इस तरीके के चमत्कार करते हुए चले राम मुनि वृंद सहाया।
जनक निवासु विथ कहीं विबुध बिलोक बिलासु। राजा जनक जी की बगिया में विश्वामित्र जी महाराज पधारे। बढ़िया सरोवर बनाया स्नान के लिए, पूजा के लिए मंदिर है। पूजा पुष्पों के लिए जाने की जरूरत नहीं, फुलवारी आई है। कहा यहीं रुका जाए, यहीं से सीता स्वयंवर में भाग लिया जाएगा। लगा दिया गुरु जी के लिए आसन और राम लक्ष्मण चले गए। बगिया देखा, ये बात जनक जी को मालूम हुई, हमारे बाग में कोई महात्मा का आगमन हुआ है। महात्मा को मतलब आप लोग समझ रहे हैं, महात्मा को मतलब रंग बिरंगे कपड़ों से नहीं है। महात्मा को मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े जटाओं से नहीं है। महात्मा उसे कहते हैं जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करता है। राम जी परमात्मा है और जनक जी आत्मा है, और राम जी को जनक जी को मिलाने का काम कौन करने जा रहा है? विश्वामित्र, वो महात्मा है। जनक जी आए, विश्वामित्र को प्रणाम किया। संग सचिव सुच भूर भट्ट भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुन नाय का मुझ तलाव जी बात। और जैसे जनक जी बैठे थे कुशल प्रश्न करी 12 विश्वामित्र निकट बैठा रहा। ते ही अवसर आए दोनों भाई, देखन गए रहे
जनक जी खड़े हुए, इनका पूरा समाज खड़ा हो गया। अरे समझ लो भैया मामला का है। कौआ नाक लईगा लईगा लईगा, अरे टटोक देख ले भाई कि वास्तव में लईगा। जैसे बढ़िया कथा चल रही है बहनों बेटे भैया, और अब है हम यहां से उतर आए और एकदम से भाग पर है। तो क्या आप लोग बैठे हो सकूं? लेकिन नहीं नहीं, बैठना चाहिए, समझना पड़ेगा तब भागो, नहीं गड़बड़ा जाए मामला। ऐसे एक सज्जन कथा के बड़े शौक है, कथा शुरू ही गई। का जल्दबाजी में भोजन करेंगे, बैठक नहीं बनी, लाओ एक गिलास दूध पी ले, फिर लौटे खाई। वो आए गरम गरम दूध पी लिया और आए पंडाल में बैठ गए। अचानक उनको गैस परेशानी, पेट खड़बड़ाई गई। तो अब बैठे रहो, अरे दिक्कत थी तो धीरे धीरे निकलते आप, और पर्दक पीछे हो जाते, फिर भागते हो चाहे पौड़ते, पंडाल में भागे क्या जरूरत। हाँ एकदम से उठो, भाग खड़ा हुआ, आदमी पीछे पीछे सब दौड़े चला। अब वही ताल उगरे रहे, झाड़े फिरे खाते, आदमी सब दौड़ा दौड़ा घूमे। का बात का बात का बात। अरे कम से कम देख तो लो, कौआ नाक लईगा लईगा दादा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। राजा जनक जी का मन फिर न, दौड़ा दौड़ा घूमे। लास्ट में जनक जी कहा, गुरुदेव कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नप कुल पालक। कोई राजा महाराजा लड़का है या ऋषियों की संतान है? विश्वामित्र बोले, राजा यो बताओ, हमते तुम नहीं पूछ रहे हो, रही हो जई हो खई हो पी। और ये लड़कन कितना गहरा इस परिचय क्यों? सास उस बैर पतो होते नाता। सही बात भाई, हम आए आप इस कथा का है। और कोई परिवार भक्त परिवार हमते सीताराम न करे, और हमारे चेला लोगन रोज बुला बुला हलवा पूरी छना वही घोटा वही दादा। तो हम पूछा बनाई दादा कि पहले तो कोई आवाजाही है का, कोई नातेदारी पहले की है का? तो विश्वामित्र जी पूछ रहे, राजन आप ये लड़कन कितना गहरा इस परिचय क्यों ले रहे हो? तो जनक जी जवाब क्या देते हैं, गुरुदेव आपकी समझ में साधारण लड़का है, लेकिन मेरी नजर में बहुत बड़ी हस्ती है, पहुंचे हुए हैं। क्यों? जैसे मैंने इनको देखा तो हम संभरे नहीं पा रहे। नहीं बिलो कतयति अनुरागा, निकल के आ रही है बंधु। जिसके जितना गहरा अनुराग है उतनी जल्दी परमात्मा का साक्षात्कार है, और बिना अनुराग के भगवान को कोई भी ऋषि मुनि साधक नहीं पाता। मिलहि न रघुपत बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। अब अनुराग किसके कितना गहरा है ये चर्चा आप लोग दिन में सुनेंगे। फुलवारी में सीता जी का राम जी का मिलन किस तरीके से होगा। बाग बाग में है दिन में टहलत नीक लागत, रात बिरात कीड़ा मकुड़न भैया नहीं अच्छा लगत, समझो। अब आओ जोड़ हो
और धीरे धीरे हवा पुरवैया चलते तब देखो का आनंद है। तो दिन में आप लोग बगिया की यात्रा करेंगे और सीता जी का राम जी का मिलन होगा, ब्रह्म का शक्ति का मिलन होगा और धनुष